नौजवानों जरा गौर से सुने, ये सारी जिंदगी बातें आपको काम आएंगी। अमेरिका के अंदर एक बड़ा अमीर आदमी था, उसका नाम बर्नी मैडोफ था। बहुत अमीर आदमी था, सारे बड़े बड़े लोग उसको जानते थे। वो करप्शन में पकड़ा गया। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, उसके बड़े बेटे ने खुदकुशी की, उसकी बीवी ने तलाक दी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि माशरे में उनकी जगह खत्म हो गई, कोई घर नहीं उनको बुलाएगा। ये होता है खौफ। जब एक कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी होती है, खौफ होता है लोगों को कि माशरा क्या कहेगा। तो मैं इसलिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल के अंदर बच्चों को सीरत नबी से पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करवाएं, इसके ऊपर डिबेट्स करवाएं, मुल्क का कैरेक्टर बनाएं। एक जब मदीना की रियासत खड़ी हुई थी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कैरेक्टर, उनको लोगों को उठा दिया था, अखलाकियात उठा दी थी। और इसलिए नबी की सीरत बच्चे बच्चे को पता हो, फिर वो जो मर्जी करना चाहता करे, लेकिन हम अपनी रियासत, अपने लोगों में शऊर पैदा करें कि उनको पता तो चले कि ये मुल्क बना क्यों था। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। मैं देखा कि कैसे कायद आजम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम दुनिया में उसका वकार करता गया। कायद आजम के बाद कभी भी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जिसने लोगों को बताया कि ये मकसद क्या था। जब पाकिस्तान बनने का ये नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा था वो इस पर फलसफा था कि कैसे हमने एक गैरतमंद और अजीम कौम बनना है।